एक समय की बात है, एक बाज बादलों की हवा को चीरता हुआ ऊंचे पहाड़ियों की चोटी पर पहुंचा और एक पुराने पेड़ पर बैठ गया। वहां से उसने जो दृश्य देखा, उसकी सुंदरता में वह खो गया। बाज को लगा दुनिया एक खूबसूरत तस्वीर की तरह उसके सामने खुली पड़ी है। कहीं नदियां मैदानों में सुंदर बह रही थी, कहीं झीलें तो उसके आसपास फूलों से भरे पेड़ पौधे थे, कहीं समंदर गुस्से में एकदम काले बादल के जैसे दिख रहा था। बाज ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, मैं तेरा कितना शुक्रिया करूं। तूने मुझे ऐसी ताकत दी है। दुनिया में ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जहां तक मैं ना पहुंच सकूं। मैं प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ऐसी जगह बैठकर ले सकता हूं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। तभी एक मकड़ी ने एक पेड़ की शाखा से कहा, तुम क्यों अपनी ही तारीफ कर रहे हो? क्या मैं तुमसे कम हूं? बाज ने मोड़कर देखा। सच में एक मकड़ी ने उसके आसपास के शाखाओं में चारों तरफ जाल बना रखा था और उसे इतना घना बना दिया था कि सूरज की किरण भी उस जल के आर पार नहीं जा सकती थी। बाज ने हैरानी से पूछा, मकड़ी, तुम इस ऊंचाई पर कैसे पहुंची, जबकि पक्षी भी जिनके पास तुमसे ज्यादा उड़ने की ताकत है यहां तक नहीं आते हैं? तुम तो कमजोर हो, क्या तुम यहां तक चलकर आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम यहां कैसे आई? बाज ने पूछा। मकड़ी ने कहा, जब तुम उड़ने लगे थे तब मैं तुम्हारी पूंछ से लटक गई थी और तुमने खुद मुझे यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन अब मैं यहां तुम्हारा मदद के बिना भी रह सकती हूं। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम अपने आप को बड़ा मत समझो। इतने में एक हवा का झोंका आया और उसने मकड़ी को उड़ा दिया और वह नीचे जाकर गिर गया। दोस्तों, दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो इस मकड़ी की तरह होती हैं। ऐसे लोग बिना किसी मेहनत और योग्यता के बड़े आदमी की पूंछ पर लटक कर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और वह ऐसा दिखाने लगता है जैसे भगवान ने उसे बाज जैसी ताकत दी हो। लेकिन जरूरत सिर्फ इतनी है कि कोई उन्हें थोड़ा सा धक्का दे और फिर वे फिर से जमीन पर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।